रखने पर मजा आता है? क्यों, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है हिंदी की? Okay, please everyone take out your worksheet. Everyone, please take out your worksheet. आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 15 इन योर वर्कशीट। हमारा पहला अनसीन पैसेज, फर्स्ट अनसीन पैसेज निकाल ली सबने वर्कशीट? ओके, चलो हम हमारी फर्स्ट अनसीन पैसेज देखते हैं। चैप्टर नंबर 15, पेज नंबर 7 इन योर वर्कशीट निकाल लिया सबने? चलो, ओके, वेरी गुड। अपठित गद्यांश नीचे लिखे। बेटा अपना कैमरा बंद करोगे? नीचे लिखे अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगेन हम ये पैराग्राफ रीड करेंगे और उसके एमसीक्यूज और ग्रामर फिलअप करेंगे। सो रीड विथ मी। एक बार पास ही के गांव में रहने वाला माइकल स्कूल से घर वापस लौट रहा था। बांध के पास से गुजरते हुए अचानक उसकी नजर बांध की दीवार के एक छेद पर पड़ी, जहां से पानी बहकर गांव की ओर आ रहा था। उस समय उसके आसपास कोई व्यक्ति भी नहीं था। माइकल ने सोचा, यदि इस छेद को किसी तरह बंद ना किया गया तो थोड़ी देर में बहुत सा पानी आ जाएगा और सारा गांव डूब जाएगा। इस पैराग्राफ में एक गांव की बात की गई है जिसमें एक माइकल नाम का लड़का रहता था। ठीक है, तो जो माइकल है वो एक बार क्या होता है, स्कूल से घर वापस लौट रहा था। उसकी स्कूल का टाइम था और वो घर वापस लौट रहा था। जब वो वापस लौट रहा था तो उसने देखा, तो जहां से गुजर रहा था उसके पास बांध बना हुआ था। बांध यानी जहाँ पे नदी या तालाब होता है, उस पानी को गांव में ना पहुंचते हुए उसे रोकने के लिए बीच में, मतलब मान लो कि यहाँ से ये नदी बह रही है और बीच में ऐसे जो बनाई होती है, गुजराती में बोलते हैं पाड़ी, इसको पाड़ी, पानी रोकने के लिए, ताकि पानी उस साइड चला न जाए। हिंदी में बोलते हैं बांध। और जिसे गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं उसको तुरंत समझ में आता है, उसको बोलते हैं पाड़ी, है ना, ताकि नदी या तालाब का पानी गांव की ओर आगे ना बढ़े। तो वो जब माइकल लौट रहा था तो उसकी नजर बांध पर पड़ती है। ठीक है, जब उसकी नजर बांध की दीवार पर पड़ती है तो वो क्या देखता है कि बांध में एक छेद पड़ गया है। जो दीवार, पानी को रोकने के लिए जो दीवार बनाई हुई है उसके अंदर एक छोटा सा छेद बना हुआ है। ठीक है, और उस छेद
धीरे धीरे वो पानी की बहाव के कारण वो छेद बढ़ता जा रहा था, ठीक है। क्योंकि पानी जब एक कोई भी दीवार में पानी की जो रोकने के लिए दीवार बनाई होती है, अगर उसमें कोई छेद बन जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि वो पानी धीरे धीरे फोर्सफुली आता है तो छेद धीरे धीरे बड़ा होता जाता है ना। तो जैसे उसकी नजर छेद पर गई तो उसने सोचा कि उसके आसपास तो कोई व्यक्ति भी नहीं था, वो खुद छोटा बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है ना। तो वहां पर माइकल ने यही सोचा कि अगर ये छेद अभी इसी वक्त बंद नहीं किया गया तो सारा का सारा पानी है वो बहकर कहाँ जाएगा, गांव की ओर, है ना। गांव की ओर जो छेद धीरे धीरे पानी आ रहा था छेद में से, धीरे धीरे वो बड़ा होता जा रहा था। अगर उसको नहीं रोका गया तो सारा पानी गांव में आ जाएगा और सारा गांव डूब जाएगा, क्योंकि नदी की वो जो है दीवार अगर वो टूट जाती है तो सारा पानी बहकर गांव में आ सकता है, ठीक है। अब फर्स्ट एमसीक्यूज देखेंगे हम। पास ही के गांव में कौन रहता था, लालू, भालू या माइकल। तो पास ही के गांव में माइकल रहता था। माइकल स्कूल से कहाँ लौट रहा था, घर, बगीचा या शहर। तो माइकल स्कूल से घर वापस लौट रहा था। माइकल की नजर किस पर पड़ी, डिब्बे पर, छेद पर या पहाड़ पर। तो माइकल की नजर दीवार की छेद के ऊपर पड़ी। पानी बहकर कहाँ जा रहा था, गांव की ओर, शहर की ओर या गली की ओर। तो बाढ़ का जो पानी है छेद में से बहकर गांव की ओर बढ़ रहा था। बहुत सारा पानी आने पर क्या हो सकता था, गांव डूब सकता था, खेत डूब सकता था या नाले में चला जाता। तो अगर दीवार टूट जाती तो सारा गांव पानी में डूब सकता था। अब देखेंगे विलोम शब्द। शहर और दूर, ये दो विलोम शब्द है जिसके आंसर इसी में है। तो शहर उसका विलोम शब्द होता है गांव और दूर उसका विलोम शब्द होता है पास। सबने ये अनसीन पैसेज फर्स्ट कंप्लीट किया? सभी ने फर्स्ट अनसीन पैसेज कंप्लीट कर लिया मेरे साथ? आंसर इन चैट बॉक्स फास्ट एवरीवन। ओके, नाउ उसके बाद पेज नंबर उसके बाद हम देखेंगे निबंध, ठीक है। जो मैं अभी बोर्ड पर करवा रही हूँ आप मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे। निबंध है पेज नंबर 11 इन अवर वर्कशीट ऑफ चैप्टर 15, वर्कशीट पेज नंबर 11, ठीक है। मैं अभी बोर्ड पर करवा रही हूँ तो आप बोर्ड में से देखकर सभी बच्चे लिखेंगे। निकाल लो पहले। निकाल ली सबने वर्कशीट पेज नंबर 11। ओके, मैं निबंध करवा रही हूँ, मेरे साथ साथ लिखते जाना। मैं 2 पार्ट में लिखवाऊंगी, ठीक है। आप आधे आधे पार्ट में से लिखते जाना।
14 जनवरी को कौन सा फेस्टिवल है हमारा? आप लोग पसंद नहीं बताएंगे है ना, लाइट को कौन सा? मकर संक्रांति, राइट। तो आज हम इसके ऊपर निबंध लिखेंगे। आप मेरे साथ साथ लिखते जाना। आप सभी लोग मेरे साथ साथ लिखते जाना, नहीं तो फिर यही निबंध आपको लिखना है, तो ये पूरा काम जरूरी है। हर साल हम लोग मनाते हैं 14 जनवरी, ठीक है। 14 जनवरी को मनाते हैं। सभी लोग क्या करते हैं मकर संक्रांति आने पर? मकर संक्रांति को क्या उड़ाते हैं? पतंग, है ना। कौन सी तैयारियां करते हैं संक्रांति के आने से पहले, 1 या 2 दिन से पहले? सारी खरीदी करने जाते हैं, है ना। जैसे कि तिरछी, पतंगे आदि। जब यह त्योहार होता है तब भारत में सर्दी की ऋतु होती है ना। जनवरी में सर्दी होती है, विंटर।
शरीर में खुश्की बढ़ती है। खुश्की यानी आलस, है ना, मन नहीं करता जल्दी पीने का। इसीलिए इस मौसम में, इन दिनों यानी सर्दी की ऋतु में गुड़ में तिल मिलाकर खाने को कहा गया है। ठीक है, तो सर्दी की ऋतु होती है ना, तो हमारे शरीर में खुश्की बढ़ जाती है, आलस आती है, एनर्जी हमारी कम हो जाती है ना। तो हम इसी मौसम में हम क्या खाते हैं, तिल और गुड़, यानी जो तिल की चीनी आती है ना, गुजरात में जो कल्चर मिलता है, जिसमें काले तिल को पीस के गुड़ और काले मेवे डाल के हम खाते हैं। ठीक है, तो ये चीज होते हैं। तो आप विंटर में स्पेशली तिल और गुड़ की चीजें खाने से हमारा शरीर में ताकत आती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, अहमदाबाद, सूरत, गुजरात के तो बहुत सारे सिटीज में पतंग दिखाई पड़ती है। ठीक है, मुंबई जैसे शहरों में पतंगबाजी की धूम मचती है। आकाश में बहुत सारी पतंगें दिखती है। मकानों की छत पर काफी चहल पहल रहती है। हमारी जैसे हम पूरा दिन देखते हैं ना, काम समझाते हैं, सारी चीजें खाते हैं, पसंद आते हैं, तो मकानों की
तो ये भी निबंध आपको लिखना है, यहाँ तक है। चलो लिख लीजिए। और होमवर्क में आपको क्या करना है, 3 पैसेज of 15 chapter number 15 और 3 passage of chapter number 15 और ये भी निबंध है जो आपको आपके एक्स्ट्रा नोटबुक में लिखने हैं। सभी को ये लिखने हैं। सभी बच्चे ये चीजें लिखेंगे, ठीक है।
who's completed this work? Okay, very good. अदिति, बेटा दोनों साइड दिख रही है, राइट साइड नहीं, दोनों साइड है, और ये पूरे की पूरी साइड दिख रही है। डेविड 5 मिनट बाद बेटा ज्वाइन करो, थर्ड डी के बच्चे 5 मिनट के बाद ज्वाइन करें। ओके, ऑलमोस्ट वर्क इज डन। बेटा मैंने दोनों साइड दिखाई है, पूरा बोर्ड दिख रहा है, एक भी वर्ड कट नहीं हो रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट पूरे anyone any queries about homework? If you don't understand what is the homework, today's homework? Okay, who's finish your work? You can leave. सौम्या, बेटा 5 मिनट के बाद ज्वाइन करो। जिसका वर्क डन हो चुका है, निबंध लिख लिया है, प्लीज लेफ्ट द मीटिंग। ओके बेटा, यू कैन लीव द मीटिंग। ओके, देन यू कैन लीव। जिसका वर्क कंप्लीट है, प्लीज लीव हो जाइए। ओके, ओके बेटा, अभी जिसका, हाँ बेटा, इफ यू फिनिश योर वर्क देन यू लीव। ऑलमोस्ट ये सेशन में एंड कर रही हूँ, ठीक है। इसकी पीडीएफ में भेज दूंगी, अगर किसी का बाकी है लिखना तो डोंट वरी। ओके, बाय एवरीवन।